नमस्कार, वीएनएम टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कला और कलाकारों की। जैसे वडोदरा को संस्कारी नगरी के रूप में जाना जाता है, वैसे ही वडोदरा को कला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और हम बात करेंगे कला की, तो जैसे कला एक नशा है जो हर एक कलाकार को आराम देता है। उनके जीवन में आने वाली परेशानियां अगर कम हो सकती है तो वो कलाकारों के कला के वर्क को लेके कम हो सकती है। तो आज हम एक वडोदरा के बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट जो कलाकार है रितेश राजपूत, उनसे बात करेंगे उनके कला के बारे में। एक आर्टिस्ट के तौर पे कला क्या है और उसका महत्व क्या है? एक आर्टिस्ट के तौर पे कला, जो आपने बोला कि एक नशा है, ठीक है, उसके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। और हम लोग सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो भी हमें बहुत मैटर करता है कि हम लोग कुछ सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ ना कुछ हमारा योगदान दे रहे हैं, ठीक है। हमारे जो सोसाइटी को हम लोग कुछ प्लेज़र फील करवा रहे हैं। जैसे हमारे एक स्कल्पचर के विजुअल से किसी को वो स्कल्पचर को देखकर जो पीसफुल होता है, ठीक है, वही हमारा सबसे बड़ा अर्न है हमारी ज़िंदगी का। तो हमारे लिए एक लोगों तक हमें हमारा कला आर्ट पहुंचाना है, वही हमारा बेस है। जैसे कलाकार जो होते हैं तो वो कौन कौन से आर्टवर्क आप बनाते हो? जैसे कलाकार, जैसे आर्ट फील्ड में सिरामिक आर्ट है, ग्राफिक्स आर्ट है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, म्यूरल है, बहुत से ऐसे आर्ट है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। और मेरा ज़्यादातर मास्टर्स जैसे स्टोन और मेटल में मैं करता हूँ, और कुछ वर्क मेरे स्क्रैप में भी है। अच्छा, तो आप स्क्रैप में जैसे आपने बताया, तो आपके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन जो सिटी में हुए हो अब तक, उसकी जानकारी दीजिए। हाँ, जैसे मेरे स्क्रैप में लास्ट ईयर जैसे एक बड़ौदा में स्क्रैप सिंपोजियम हुआ था अकोटा स्टेडियम में, वहाँ पर मेरे 2 वर्क डिस्प्ले हुए थे। अभी जो फ़िलहाल हरनी स्कल्पचर पार्क में डिस्प्ले है। एक वर्क है मेरा जो दिल्ली में सेकंड टर्मिनल के फ्रंट में है। देन एक उज्जैन के एंट्रेंस में है। और अभी जो फ़िलहाल हम लोगों ने एक ह्यूमन रोबोट और मेक इन इंडिया का लाइन है, जो मैं और मेरे 2 फ्रेंड हैं दीपक सिंह और कुणाल चौधरी, हम लोगों ने मिलकर ये एक प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया हुआ है, जो राजकोट में साइंस म्यूज़ियम बन रहा है, वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, मतलब आपने मेटल से, स्क्रैप मेटल हाँ से रोबोट डिज़ाइन किया है, हाँ जो जी, राजकोट में इंस्टॉलेशन हुआ है। में। तो उसको बनाने में आपको कितना समय लगा था और उसका पूरा क्रिएशन कैसा था? उसको बनाने में तकरीबन हमें 3 महीना जैसा लगा हुआ था, 3 मंथ। और हमारी टीम में भी 11 to 12 लेबर के साथ हम लोग काम कर रहे थे, और तकरीबन 12 से 14 घंटे हम लोग कंटिन्यू रोज़ के काम कर रहे थे। और मैं और मेरे 2 दूसरे हमारे पार्टनर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी फाइन आर्टी है। तो हम लोगों ने पूरा उसको स्क्रैप में, और वो हाफ़ स्क्रैप है और हाफ़ एल्यूमिनियम है। और जैसे उसके मसल्स के अकॉर्डिंगली हमें जब स्क्रैप सर्च करना था, तो हमारी एक टीम थी जो वो पूरा दिन स्क्रैप यार्ड में पूरा सुबह से शाम तक वो सिर्फ स्क्रैप ही सर्च करते रहते थे कि कौन से बॉडी पार्ट्स में कौन सा स्क्रैप सूटेबल रहेगा। अच्छा, तो एक आर्टिस्ट मतलब उनके लिए इसका कितना महत्व है? जो मतलब हमारे शहर के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपने आर्ट को डिस्प्ले किया है, तो हमारे लिए वो बहुत गर्व की बात है कि हमारे शहर के आर्टिस्ट जो दिल्ली में, राजकोट में, उनके आर्टवर्क का इंस्टॉलेशन हुआ है। तो ये जो सारा स्क्रैप मटेरियल्स है, जो मेटल है, वो आप कहाँ से कलेक्शन उसका होता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? वो हम लोग जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे आर्ट के हिसाब से हम लोग जब कोई मटेरियल चूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से हमें वो मटेरियल के एंड तक हमें जाना पड़ता है, कि वो मटेरियल को हमें समझना पड़ता है कि जैसे स्क्रैप है तो स्क्रैप क्या है, उसका अपना एक फॉर्म क्या है, स्क्रैप मटेरियल क्या है। जैसे मेटल है, स्टोन है, तो हर एक मटेरियल का अपना एक कैरेक्टर है। तो हमें उसमें फिर एक बार हम लोग अंदर घुसने के बाद हमें उतना दिक्कत नहीं आती है
हमें उस चीज़ को हम लोग एंजॉय करते हैं। और अभी फ़िलहाल फोकस है जैसे यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री में जैसे पब्लिक आर्ट बहुत लोगों को समझ है, ठीक है। हमारे यहाँ पर व्हाट इज़ पब्लिक आर्ट, व्हाट इज़ आर्ट लोगों को समझ नहीं है। जो हम लोग ये कॉमन पब्लिक थ्रू पहुँचाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ आर्ट, आर्ट क्या है। तो हम अभी उस डायरेक्शन में भी हम लोग अभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कि हम जितना बने उतना ये आर्ट को अवेयर करें, जैसे लोगों को अवेयरनेस आए कि आर्ट क्या है, आर्टिस्ट क्या है। मतलब सुबह से लेके रात तक, कभी कभी पूरी रात आप उसमें ही आर्ट वर्क बनाने में लगे रहते हो, तो आपकी वो जो जर्नी होती है वो कैसी होती है? वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रहती है ना कि लोग कई बार बोलते हैं कि क्या आप लोग पागल तो नहीं हो चुके हो, आपको मतलब क्या घर है, क्या खाना, क्या पीना। मतलब हम लोग जब आर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं ना तो हमें हमारी दुनिया यही है। जो हमारे आर्ट आसपास जो हमारे स्कल्पचर है, हमारे पेंटिंग्स है, वही हमारी दुनिया है। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ कि वो आपके पीछे जो लगे हुए हैं टी शर्ट के आर्ट वर्क, आपको इनके पीछे जो दिख रहा है वो टी शर्ट नहीं है, वो उनके आर्ट वर्क है। तो उसकी थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है और आपको ये आइडिया कैसे आया? जी, ये एक्चुअली ये जो चप्पल है, टी शर्ट है, ये शर्ट है, ये सारा सब कुछ मैंने स्टोन में बना हुआ है। देन मैंने उसको हूबहू कॉपी किया है, पेंटेड। और मेरा इसके पीछे फोकस था कि अभी के जो टाइम के जैसे हिसाब से एक पैंडेमिक सिचुएशन हो चुका है, तो अभी लोग मार्केट में जाना लोगों ने बंद कर दिया। अभी तक जो ज़्यादातर है लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रीट मार्केट था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और स्ट्रीट मार्केट जो चल रहा था वो एक्चुअली था कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपना पूरा घर चला रही थी, जैसे कुछ ना कुछ बेच कर स्ट्रीट के ऊपर। तो आज वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो हम अभी जो इतना डिजिटल मार्केट हो चुका है, इतना डिजिटल शॉपिंग हो चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग हो चुका है, तो उसी के चक्कर में अभी ये जो मैंने जो मार्केट बनाया हुआ है वो पूरा अभी स्टॉप हो चुका है। तो वही मैंने एक हार्ड मटेरियल को, वो एकदम से स्टिफ है और उतना हार्ड है कि मैंने उसको इतना सॉफ्ट विजुअल दिया है, जैसे कपड़े का विजुअल दिया हुआ है। तो वो मेरे लिए भी खुद एक चैलेंजिंग रोल था कि मुझे एक हार्ड मटेरियल को इतना सॉफ्ट, जैसे मैंने चप्पल है, टी शर्ट है, शर्ट है, तो उतना हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट किस तरह मैं किस वे में दिखाऊँ, वो मेरे लिए खुद भी एक चैलेंज था। तो ये मार्केट बनाने का मेरा फोकस यही था कि हम लोग ना कि एक हाई सोसाइटी के बारे में ही सोचें, बल्कि हम एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास सोसाइटी के लिए भी हम लोग सोचें। ना कि उनके पास कुछ अच्छी जॉब है, ना कि उनका इतना स्टडी है कि उनको कुछ बड़ी कंपनी में इसके उनको जॉब मिल सकती है। तो उनका अपना एक फैमिली बैकग्राउंड जो चलता रहता है, वही बचपन से वो लोग स्ट्रीट मार्केट में कुछ ना कुछ अपना काम करके हमारा कुछ का खुद का वो एक रोल अदा करते हैं। जैसे आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को अपने आर्ट वर्क में दर्शाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने एक पूरा सिचुएशन देखा, उसको समझा, उसको महसूस किया और फिर पैंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रख के उन्होंने एक स्ट्रीट मार्केट डेवलप किया अपने आर्ट वर्क में। तो रितेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हर एक आर्टिस्ट होता है, उनका एक बेसिक उनका फंडा होता है, मतलब उनका एक पूरा क्रिएशन होता है, तो वो उन सबको अवेयर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो एक आर्ट ऐसी चीज़ है कि आर्टिस्ट जो सोचता है वो उसमें वो उसका विजुअल देता है, ठीक है। देन डिपेंड करता है व्यूवर्स के ऊपर कि वो आर्ट को किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ना कि वो उसी डायरेक्शन में देखे जिस डायरेक्शन में आर्टिस्ट ने आर्ट क्रिएट किया हुआ है। हम लोग किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि आपको भी इसी डायरेक्शन में उस आर्ट को देखना है। वो अपने आप को खुद उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में डालकर वो अपने आप को कुछ फील कर लेता है। तो वो हर एक का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। जैसे आप बताते हो कि आप कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, इमेजिनेशन के साथ अपना आर्ट वर्क बनाते हो, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क अभी आपने बनाया हुआ है? हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे कंसेप्चुअल आर्ट वर्क है।
और एक मेरा लार्जेस्ट एक स्कल्पचर मैंने क्रिएट किया हुआ था जो अकुटा स्टेडियम में जब स्क्रैप में जो कैंप हुआ था बड़ौदा को लेकर, तो हमें कुछ बड़ौदा के लिए कुछ मैसेज देना था, वो स्क्रैप से कुछ बेस्ड बनाना था। तो उसी समय मैंने एक 15 फीट की एक सेफ्टी पिन बनाई हुई थी जो पूरे एक 2 स्टोन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो उसका मेरा कंसेप्ट था कि जैसे बड़ौदा सिटी को सबसे सेफेस्ट सिटी माना जाता है, और मैंने जो सेफ्टी पिन यूज़ किया था, तो एक सेफ्टी पिन जो है वो मैंने एक गर्ल को रिप्रेजेंट किया था, और वो एक गर्ल प्रोडक्ट है और उसके नाम में ही सेफ्टी है। तो वो गर्ल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने 2 पत्थर को होल्ड करके रखा हुआ है। गर्ल चाहे वो चीज़ कर सकती है, और उसको वो पत्थर में पूरा छेद करके वो पत्थर को उसने होल्ड करके रखा हुआ है। तो बड़ौदा सिटी को मैंने वो एज अ गर्ल सेफ्टी पिन को मैंने रिप्रेजेंट किया था कि बड़ौदा सिटी सबसे सेफेस्ट सिटी मानी जाती है फॉर गर्ल के लिए। और अभी वो काम चल ही रहा था मेरा, तो उसी के ऊपर मैंने ये सब चीज़ किया हुआ था। अच्छा, तो मतलब एक गर्ल पावर जो हमारी वडोदरा सिटी में हम बता सकते हैं कि हमारी वडोदरा सिटी एकदम सेफ सिटी है गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो वो उद्देश्य को लेके रितेश ने अपना आर्टवर्क बनाया है और उस पर उनका काम भी चल रहा है अभी। तो फाइनल प्रोडक्ट बन के फिर वो कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगी, तो हम चाहते हैं वो वडोदरा सिटी में ही इंस्टॉलेशन हो उसकी। आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे कि वो आर्टवर्क को समझे और जाने और इंटरेस्ट लाए इसमें? आर्ट इतना सुंदर है, जैसे आर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं क्रिएट की हुई दुनिया है, ठीक है? तो वो हमें लोगों के प्रति आर्ट को अवेयर करना है, क्योंकि जैसे सबको पता है कि सोसाइटी में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। ऐसे एक आर्टिस्ट की भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो बताते हैं ना, वो स्टेज के पीछे का हीरो है जो स्टेज के सामने कभी नहीं आता है, लेकिन उसका योगदान सोसाइटी में बहुत है। अच्छा, तो हमने रितेश से बात करके ये तो समझ लिया कि आर्टिस्ट भी एक हीरो है और आप सब भी आर्टिस्ट को जान सकते हैं। आप में भी एक कला छुपी होगी जो आपको बाहर सबको दिखाने की ज़रूरत होगी। तो आर्टिस्ट को इम्पॉर्टेंस दीजिए, आपके आसपास जो भी क्रिएशन हो रहे हैं उसको देखिए, समझिए और उनको भी एक रिस्पेक्ट दीजिए। तो ऐसे स्टोरीज़ देखने के लिए VNM TV 24/7 में जुड़े रहिए। धन्यवाद।